जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के फिलोसफी के चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है वास्तविकता की प्रकृति, या तो कह सकते हैं यथार्थ की प्रकृति, ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण या प्रयोजन युक्ति। इसके आज हम लोग टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट करने वाले हैं। जो भी 2026 के बोर्ड परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, आपको पूरे हम कंप्लीट कर देंगे। ओके, और आप लोग अगर एक बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब प्यारे साथियों जरूर कर लेंगे। ओके, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों को करने के बाद आप लोगों को एक बार वीडियो को शेयर कर देना। दो काम आप लोगों के ऊपर रहेगा। अब वीडियो अगर आप लोगों को लाइक नहीं करते तो लाइक जरूर कर दिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों को पसंद आता तो लाइक कीजिएगा, तो इससे मोटिवेट होंगे और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट इसी चैनल पर अपलोड करेंगे। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे प्यारे साथियों, शुरू से अंत तक बने रहिएगा। पूरे ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का आपको हम याद करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ईश्वर के अस्तित्व संबंधी युक्ति है। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन ईश्वर के अस्तित्व संबंधी युक्ति कौन है। ईश्वर के अस्तित्व संबंधी युक्ति का नाम क्या है। तो यह आपको सत्ता मूलक युक्ति है, प्रयोजन मुक्ति है, नैतिक युक्ति है। ये सभी जो है ईश्वर के अस्तित्व संबंधी युक्ति है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 2 में करा है कि निम्न में से कौन सी युक्ति विश्व में विद्वान प्रयोजन के आधार पर या ईश्वर को प्रमाणित करती है। बताइएगा, निम्न में से कौन सी युक्ति विश्व में विद्वान प्रयोजन के आधार पर ईश्वर को प्रमाणित करती है। तो ईश्वर को प्रमाणित करने वाले कौन है, तो प्रयोजन मूलक युक्ति है। राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास है 3rd नंबर। क्वेश्चन नंबर 3rd में क्या कह रहा है कि निम्न में किस युक्ति का कहना है कि ईश्वर का अस्तित्व ईश्वर के विचार से अनिवार्यता फलित होता है। बताइएगा, कह रहा है निम्न में से किस युक्ति का कहना है कि ईश्वर का अस्तित्व ईश्वर के विचार से अनिवार्यता फलित होता है, या किस युक्ति का कहना है, तो तात्विक युक्ति का कहना। राइट आंसर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। 4 में कह रहा है लेबनिज के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है। लेबनिज के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है, तो ज्ञान का स्रोत बुद्धि है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 5 में कह रहा है कि सत्कार्यवाद के रूप में है। सत्कार्यवाद के रूप में क्या क्या है, तो सत्कार्यवाद के रूप में आपको परिणामवाद और आपको विवर्तवाद दोनों है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 में करा है पूर्व स्थापित सामंजस्यवाद दिया गया है। बताइएगा, पूर्व स्थापित सामंजस्यवाद दिया गया है, तो लेबनिज के द्वारा दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास है 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा है स्पिनोजा ने स्वीकारा है। स्पिनोजा ने स्वीकारा है, तो स्पिनोजा ने स्वीकारा आपको समानांतरवाद को। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 8 में करा ईश्वर तथा जगत एक ही तत्व के दो नाम है, ऐसा विचार किनका है। बताइएगा, ईश्वर तथा जगत एक ही तत्व के दो नाम है, ऐसा विचार किनका है, तो ऐसा विचार जो है देकार्त जी का है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। 9 में करा है निम्न में से कौन एक समानांतरवाद का समर्थक है। निम्न में से कौन एक समानांतरवाद का समर्थक है, तो समानांतरवाद का समर्थक कौन है, यहाँ पर आप लोग सुनिएगा। समानांतरवाद का समर्थक के रूप में आप लोग को कौन होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पिनोजा है। ओके, राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास है 10 नंबर। चलिए 10 नंबर में कह रहा है कि ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारने में लेबनिज पर किनका प्रभाव था। बताइएगा, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारने में लेबनिज पर किनका प्रभाव था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, स्पिनोजा तथा देकार्त का प्रभाव था। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है किसने कहा कि ईश्वर आत्मा और ब्रह्मांड का ज्ञान बुद्धि द्वारा संभव नहीं है। बताइएगा, किसने कहा कि ईश्वर आत्मा और ब्रह्मांड का ज्ञान बुद्धि द्वारा संभव नहीं है, तो यह कहने वाले कौन है, तो देकार्त। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 12 में कहा इसे इष्ट परसिपी के सिद्धांत किसने दिया है। इसे इष्ट परसिपी के सिद्धांत किसने दिया, तो मूरे ने दिया। किसने दिया है, तो मूरे महोदय ने। राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास है 13 नंबर। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर में क्या करा है। चलिए 13 नंबर में जैसा कि आप लोग प्रश्न में देख रहे हैं, कह रहा है कि प्रयोजनात्मक विश्व मीमांसीय एवं सत्ता मीमांसीय युक्ति के संबंध में है। बताइएगा, इसके संबंध में क्या है। बोल रहा है कि प्रयोजनात्मक विश्व मीमांसीय एवं सत्ता मीमांसीय युक्ति के संबंध में क्या है, तो इसके संबंध में जो ईश्वर के अस्तित्व से। कैसे है, तो ईश्वर के अस्तित्व से। ईश्वर के अस्तित्व से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 14 में कह रहा है कि सृष्टि रचना किसी उद्देश्य से की गई। सृष्टि रचना किसी उद्देश्य से की गई, ऐसा कथन ईश्वर को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। ये कहा गया सत्तावादी तर्क में। किसमें बोला गया, सत्तावादी तर्क में। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर की ओर। 15 नंबर में क्या करा, 15 नंबर में करा ईश्वर का अस्तित्व आदि कारण के रूप में सिद्ध होता है।
ईश्वर का अस्तित्व आदि कारण के रूप में सिद्ध होता है, ऐसा किसमें बोला गया? तो सत्तावादी तर्क में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में करा है, किसने स्पष्ट किया कि ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए सत्ता मूलक, विश्व मूलक तथा उद्देश्य मूलक सभी प्रमाण निष्फल ही समझे जा सकते हैं? बताइएगा किसने स्पष्ट किया है? किसने स्पष्ट किया है कि ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए सत्ता मूलक, विश्व मूलक, उद्देश्य मूलक सभी प्रमाण निष्फल ही समझे जा सकते हैं? ये किसके अनुसार बोला गया? तो देकार्त के अनुसार। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर की ओर। 17 नंबर में कह रहा है कि भावना से वास्तविकता सिद्ध नहीं होती है, रसगुल्ले का विचार अपने पर रसगुल्ला सामने नहीं चला आता, ऐसा किस प्रमाण के विरुद्ध कहा जाता है? बताइएगा। कह रहा है कि भावना से वास्तविकता सिद्ध नहीं होती, रसगुल्ले का विचार अपने पर रसगुल्ला सामने नहीं चलाता, ऐसा किस प्रमाण के विरुद्ध कहा जा सकता है? ऐसा कहा जा सकता है कारण कार्य विषयक प्रमाण के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 18 में कह रहा है, ईश्वर की सत्य निष्ठा पर ज्ञान की कसौटी आधारित है, यह किसका मानना है? ईश्वर की सत्य निष्ठा पर ज्ञान की कसौटी आधारित है, यह किसका मानना है? तो यह मानना आपको देकार्त का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर की ओर। 19 नंबर में कह रहा है कि आत्माश्रय दोष पाया जाता है, आत्माश्रय दोष पाया जाता है, आत्माश्रय दोष पाया जाता है ईश्वर के प्रमाण के निमित्त सत्तावादी तर्क में। राइट आंसर आपका 20 सही जवाब हो जाएगा। 20 में कह रहा है, किस तर्क में ईश्वर के अस्तित्व को जगत के अस्तित्व के आधार पर सिद्ध किया जाता है? बताइएगा किस तर्क में ईश्वर के अस्तित्व को जगत के अस्तित्व के आधार पर सिद्ध किया जाता है? तो यह सिद्ध किया था आपको सत्तावादी तर्क के आधार पर। राइट आंसर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास है 21 नंबर। प्यारे साथियों 21 नंबर का आंसर समझिएगा। 21 नंबर में प्रश्न में कह रहा है कि ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि के लिए देकार्त ने निम्न में से किस एक सिद्धांत का प्रयोग किया? बताइएगा। ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि के लिए देकार्त ने निम्न में से किस एक सिद्धांत का प्रयोग किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक पूर्ण सत्ता के प्रत्यय का कारण होना चाहिए। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन 22 में करा, निम्न में से किस युक्ति का मानना है कि विश्व एक कार्य है और ईश्वर उसका कारण है? बताइएगा। निम्न में से किस युक्ति का मानना है कि विश्व एक कार्य है और ईश्वर उसका कारण है? तो ये माना गया किसमें? तो विश्व मूलक युक्ति में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए तो प्यारे साथियों, तो इस वीडियो में पूरे ऑब्जेक्टिव आप लोगों को कंप्लीट हो गया। तो आपका काम रहेगा कि वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दबा के शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन वहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा, उसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। वीडियो को आप लोग जरूर देखा करते हैं तो लाइक जरूर कर दिया करें, ओके। और इन सब का PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आर्ट्स जितने भी क्लास 12 आर्ट्स से लिए होंगे सभी विषयों का आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव चैनल पर आपको जल्द देखने को मिलने वाला, ओके। जैसा कि हम लोग अगले साल आप लोगों को प्रोवाइड किए थे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल के साथ जुड़ जाइए और इस फैमिली को आप लोग 12K से आप लोग को 100K पहुंचा देना, ओके। इतना आप लोग शेयर करिए तो 100K आप लोग को सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट हो जाए, 100K परिवार इस चैनल पर जुड़ जाए, ओके। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।